स्टार्ट कर रहे हैं। तो किरचॉफ्स लॉ का प्रॉब्लम सेशन कंटिन्यू करते हुए तो कल जो क्वेश्चन किया था वो तो बन गया था सारा। एक क्यूब वाला भी था जिसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। इस वाले पार्ट में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, 10 वोल्ट, 100 ओम, 10 ओम, 60 ओम, 5 ओम, 15 ओम। ठीक है। आंसर आ रहा 4.87 मिली एम्पियर। थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इन द सेंस कि इक्वेशन ज्यादा आएगा, 3 वेरिएबल बनेंगे और हम लोग कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वो समझेंगे। यहां से सपोज आई का फ्लो करा दिया, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसमें I1 का फ्लो, इसमें रिमेनिंग I माइनस I1, इसमें I2 मान लें तो इस वाले पार्ट में I1 माइनस I2, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो I माइनस I1 प्लस I2 का फ्लो। अब लूप 1 ये बन गया और ये लूप 2 बन जाएगा। लूप 1 में जो भी आप नेमिंग करना चाहो वो कर लेना। लूप 1 का इक्वेशन 100I1, ध्यान दोगे, प्लस 15I2, बता रखा साइन कन्वेंशन। इस पाथ पे गए, करंट आपके अलोंग है पॉजिटिव, ऐसे आए करंट आपके अलोंग है पॉजिटिव, और ये वापस जा रहे हैं करंट आपके अगेंस्ट है माइनस। तो -60 I माइनस I1 इज इक्वल टू 0। कोई बैटरी नहीं है इसके अंदर। इसको सॉल्व करो, I1 वाले को एक साथ कितने आ गए, 160 I1, फिर आ गया 15 I2 -60 I, 0, 15 कॉमन ले लो, फिफ्टीन कॉमन होने से होगा, 5 कॉमन लेने से होगा, तो कितना बचेगा ये 32 I1 प्लस 3 I2 माइनस 12 I इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 हो गया। ठीक, चलो लूप 2 में आ जाओ। लूप 2 में आ जाओ, देखो क्या है। लूप 2 में आप ऐसे आ रहे हो, करंट आपके अलोंग, ये भी करंट अपोजिट, ये अपोजिट, तो 10I1 माइनस I2 -5 I माइनस I1 प्लस I2। ठीक, देखो ध्यान से, -15 I2 इज इक्वल टू 0 है। अब I1 वाले को एक साथ 10 और ये 5, 15 I1, I2 -10 -5 15, 30 I2 -5 I, 0, 5 कॉमन, क्या गया 3 I1, बोलो, -6 I2 माइनस I इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन।
तो दो इक्वेशन हो गया। अब करंट के वेरिएबल कितने हैं? करंट के वेरिएबल कितने हैं? तीन। कौन कौन? I1 I2, इसलिए थर्ड इक्वेशन भी लेना पड़ेगा। तो थर्ड इक्वेशन के लिए ऐसे जाएंगे और ये अंदर वाला लूप, ये थर्ड लूप हो गया। तो थर्ड लूप के लिए लूप 3। चलो लूप 3 के लिए क्या आ गया इक्वेशन? 60 I माइनस I1 प्लस 5 I माइनस I1 प्लस I2 बैटरी के किस पोटेंशियल से निकले? 10 वोल्ट पॉजिटिव पोटेंशियल से। अब इसमें कितने आ गए? 65I, अब I1 हो गया माइनस 65I1 और ये 5I2 इज इक्वल टू 10। 5 कॉमन ले लो, कितने आ गए? 13I1 प्लस 5, तो I2 बन गया और ये 2, थर्ड इक्वेशन। चलो सॉल्व करो तो देखें कोई सॉल्व कर पाओगे फर्स्ट, और देख लो। फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करने आएगा? देखने से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, हालत खराब हो रही है ना? क्या पसीना उतर रहा है? इसलिए कहा था क्वेश्चन सब सॉल्व करने के लिए लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। सारे इक्वेशन को पहले हम लिख दे रहे हैं। इक्वेशन पहले चेक कर लो सब लोग, एरर नहीं आना चाहिए। ये तीनों इक्वेशन करेक्ट है? कंफर्म? चलो अब देखो ध्यान से, इस पार्ट को हम इरेज कर रहे हैं और सॉल्व करने का तरीका सिखाते हैं। तीन इक्वेशन, ऊपर वाले दो इक्वेशन जो जीरो वाले पार्ट हैं, अब I1 लिखो और नीचे I1 को छोड़ करके I2 और I का कोफिशिएंट डालो। 3 माइनस 6 माइनस 12 माइनस 1, फिर यहां पर माइनस I2 लिखेंगे। I2 को छोड़ के I1 और I के कोफिशिएंट को डालो। 32 3 माइनस 12 माइनस 1 इज इक्वल टू I को छोड़ देंगे। 32 3 माइनस 6 इज इक्वल टू कांस्टेंट K मान लेते हैं। अब यहां पर ये I1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, -3, अब पीछे माइनस होता है तो 72 प्लस हो गया, -72 माइनस I2 -32 प्लस 36 इज इक्वल टू I, ये हो गया -32 इंटू 6 -9 इज इक्वल टू K। अब I1 बताओ कितने आ गए? -75K आया या नहीं?
अरे यार तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो ऐसे थोड़े, हमारा एग्जाम नहीं है ना, हम अकेले और आप 5 मिल करके भी हमारा साथ नहीं दे पा रहे हो, तो बात हो गई कि मोदी जी का मुकाबला कोई नहीं कर पा रहा है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट, I2 बताओ कितने आगे, फिर मजाक कर रहे हो, -4K। चलो I का वैल्यू कितना, कितना, हवा में नहीं बात करो, -201K। अब इसको इक्वेशन इसमें डालो, 13 I का वैल्यू -201K -13 I1 का वैल्यू -75K प्लस I2 का वैल्यू -4K इज इक्वल टू 2। और K का वैल्यू हमको बताओ कितना आया, कहा था क्वेश्चन सब ऐसा है, बहुत टाइम लगेगा, 20-20 मिनट लगेंगे। नहीं हुआ सॉल्व, कितना देर में तुम लोग से K का वैल्यू नहीं निकला, क्या है तुम लोगों मजाक बना दिया तुम लोगों ने, तुम लोग को मैथमेटिक्स नहीं आता, जीरो तुम लोग मैथ्स में, बेकार हो, किसी काम के नहीं हो। कितना, K का वैल्यू पूरा सॉल्व करके 100%, चलो मान लेते इसके -0012 यही आ गया। चलो अब ये वैल्यू हम लोग डाल देंगे I1 में, 75K, अब बोलो मल्टीप्लाई करके, अच्छा हमको I1 की जरूरत है नहीं, I2 पूछा है, IG मतलब गैल्वेनोमीटर में कितना है, I2 निकाल लेते हैं डायरेक्टली, I2 ही पूछा है ना क्वेश्चन में, तो -4K का वैल्यू -0.0012 कितना आ गया, अप्रोक्सीमेटली देखो आ गया आंसर, अरे मल्टीप्लाई करो ना, कितना आ रहा है, 0 पॉइंट आ गया, इट इज 4.8 मिली एम्पियर। कहीं कुछ किया हमने लीनियर इक्वेशन को, ये ट्रिक सीखा था मैथमेटिक्स में, सोच लीजिए जहां मैथ्स का एंड होता है वहीं से फिजिक्स की शुरुआत होती है, प्रूफ हो गया। ऐसे क्या होता, आप इसको इससे मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करके थक जाते, 4-5 बार आता जाता परेशान होते,
ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। लेकिन कंडीशन यही है कि आरएचएस में 0 होना चाहिए, तभी सॉल्व करने में इजी होगा। इरेज करें, आगे समझ में तरीका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अब देखो, देखने में कितना खतरनाक, एनसीईआरटी का प्रीवियस जो एनसीईआरटी बुक है उसी का एग्जैक्ट प्रॉब्लम है ये। दूसरे बुक में देखो एनसीईआरटी की नकल है, एनसीईआरटी का ही ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए कैसे हम लोग पाथ को सेलेक्ट करेंगे। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी गिवन है बुक में, तो हम एक पाथ ये ले लेंगे 1, दूसरा पाथ ये ले लेंगे 2, तीसरा पाथ ये ले लेंगे 3, 3 क्लोज पाथ। ठीक, लूप 1, इस लूप में चलो, करंट के लॉन्ग ही चलो, 4i2 प्लस 2 i2 प्लस i3, इस पार्ट में प्लस i1, बैटरी के किस टर्मिनल से बाहर निकले, पॉजिटिव 10 वोल्ट। सॉल्व करते हैं, i1 i2 कितने, 6i2 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 10। इक्वेशन 1 आ गया, देख लो। चलो अब आ जाओ सेकेंड वाले लूप में, हम ऐसे ही चलते हैं सेकेंड लूप में। ये तरीका ए से सी माइनस लूप 2 माइनस i1, फिर इस वाले पार्ट में चलो ट्वाइस ऑफ i2 प्लस i3 माइनस i1, इस पार्ट में माइनस 4 टाइम्स i1 माइनस i2। बैटरी के किस टर्मिनल से बाहर निकल रहे हो, नेगेटिव। अब आ जाओ i1 वाले को सॉल्व करो, कितना i1, माइनस 5i1, i2 कितने, प्लस 6i2 होगा, i3 कितने, प्लस 2i3 होगा, इज इक्वल टू माइनस 10। माइनस कॉमन ले लो, 5i1 माइनस 6i2 माइनस 2i3 इज इक्वल टू 10। इक्वेशन 2 हो गया, यस नो। थर्ड बाद में लिखेंगे, 1 और 2 को सीधा ऐड कर दो, सीधा i1 का वैल्यू मिल गया। अरे 1 और 2 को ऐड करो, 6i2 और 2i3 कैंसिल, कितने आ गए, 6i1 20, i1 20/6, कितने आ गए, 10 बाई कितने बन गया, नहीं कहा मानस, एक मिनट चेक कर लेते हैं। i1 हो गया 2 और ये एक मिनट
ये हो गया 4 और ये 2, हाँ 7i1 आएगा। ठीक, कोई बात नहीं, -7i1, तो ये 7i1, ठीक है, पकड़ में आ गया, कोई बात नहीं। तो यहां कितने आ गए, 8i1, ठीक है, नीचे 8, ठीक, कितना आ गया ये 2.5, 2.5 एम्पियर मिल गया i1। अब रिमेनिंग वैल्यू निकालने के लिए थर्ड में चलेंगे। तो इक्वेशन 3 के लिए लूप 3 में आ जाए। एक तो वैल्यू हम लोगों को मिल गया, लूप 3 में आ जाओ। लूप 3 में ऐसे ही स्टार्ट करो, ये पाथ ऐसे गए, ऐसे और ऐसे। चलो 2i2 प्लस i3 प्लस 2i2 प्लस i3 माइनस i1, और इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं, बैटरी के 5 वोल्ट के पोटेंशियल से निकले। चलो अब इसमें i2 i1 सबको अरेंज करो। ये 4i2, 2i3 और ये 4i3 माइनस 2i1 इज इक्वल टू 5 होगा। अब i1 का वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है, i1 का वैल्यू मिल चुका है, और अब जल्दी से सब में डाल करके निकालो i2 i3। क्विक, देखे तुम लोग कैसे सॉल्व करते हो। सॉल्व किया, i1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, किसी से सॉल्व नहीं हुआ अभी तक। हमने i1 निकाल दिया है ना, बाकी आप i2 i3 निकाल सकते हैं। ठीक, हम i1 को कंफर्म करके देख लेते हैं।
हमारा आंसर ठीक होगा? चलिए वो काम आप कर सकते हैं। I1 हमारा 2.5 था। 3/2 एम्पियर आ चुका है, बिल्कुल सही है। अब रिमेनिंग I2 और I3 आप निकाल लीजिएगा। मेथड आपको बता दिया। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बिल्कुल वैसा ही है। यहां भी अभी जो मेथड सिखाया देखिए वैसा ही बनेगा। चलिए यहां से करंट आई का फ्लो इस वाले में I1, इसमें I-I1, इसमें I2, इसमें I1-I2, इसमें ऐड हो गया I-I1 प्लस I2। अब फिर इसमें एक लूप ये बनेगा, दूसरा ये, और तीसरा अंदर। चलो लूप 1, लूप 1 में आ जाओ। बोलो 10I1 प्लस 5I2 माइनस 5 I-I1 इज इक्वल टू 0। यस नो? चलो सॉल्व करो। कितने आगे? 15I1 प्लस 5I2 माइनस 5I इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन ले लो। 3I1 प्लस I2 माइनस I इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1। लूप 2 में आ जाओ। लूप 2 में आ जाओ। 5 I1 माइनस I2 माइनस 10 टाइम्स I माइनस I1 प्लस I2 माइनस 5I2 इज इक्वल टू 0। I1 सॉल्व करो। कितने आ गए? 15I1। I2 कितने? जल्दी बताओ। माइनस 20I2। I कितने? माइनस 10I। 0। चलो इसमें से 5 कॉमन ले लो। 3I1 4I2 2I इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 हो गया। अब आ जाओ लूप 3। चलो लूप 3 का वैल्यू बताओ। क्या बन जाएगा? 5 I माइनस I1 ये पाथ प्लस 10 टाइम्स I माइनस I1 प्लस I2 और फिर इसमें करंट I इंटू 10, तो प्लस 10 I इज इक्वल टू बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल से बाहर निकले। चलो इसको सॉल्व करके बताओ। कितने I? 25I। I1 कितने? तुम लोग एकदम रिस्पॉन्ड नहीं करते हो। 10I2 इज इक्वल टू 10। 5 कॉमन ले लो। 5I 3I1 2I2 इज इक्वल टू 2। इक्वेशन 3। क्या सिखाया था अभी? जब 0 रहे तो अभी जो मेथड है वही करो, उसी मेथड से आ जाएगा आसानी से। 3I1 प्लस I2 माइनस I इज इक्वल टू 0। इसमें 3I1 माइनस 4I2 माइनस 2I 0। और थर्ड इक्वेशन है 5I माइनस 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 2। इक्वेशन सारा करेक्ट है? कंफर्म?
इरेज करें इधर। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड सिखाया था उसी को कंटिन्यू करते हुए अब I1 लिखो और नीचे कोफिशिएंट लिख दो 1 -4 -1 -2 फिर -I2 नीचे कोफिशिएंट लिखो 3 3 -1 -2 फिर I लिखो कोफिशिएंट 3 3 1 -4 इज इक्वल टू K। I1 नीचे आ गया -2 -4 -I2 -6 + 3 I -12 -3 K। ठीक है 100% यहां तक। चलो I1 कितने आ गए I2 3K I 15K थर्ड में डालो 5 I की जगह पर -15K -3 I1 की जगह पर डालो -6K I2 की जगह पर 3K इज इक्वल टू 2। K का वैल्यू बताओ। कितना देर लगेगा 2/-51 हो गया। अब I1 में डालो -6K -2/51 3 से कैंसिल करो 4/17 एम्पियर। चलो I2 3K -2/51 कितने आ गए -2/17 एम्पियर। I का वैल्यू -15 -2/51 10/17 एम्पियर। हो गया। इरेज करें। अब आंसर चेक करो है वो अलग अलग है। वो I10 I मतलब 10 ओम में कितना है 10 ओम में कितना लिए थे हम लोग करंट I1 बीच वाला क्या I5 तो अच्छा ठीक है वो चेक कर ले और बाकी ठीक है चल हो गया। अब देखिए अब ऐसा क्वेश्चन है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये भी देखिए वैसे ही बनेगा तरीका देखिए ये सॉल्व करके थक जाओगे। ना ब्रिज बन रहा है ना कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज भी नहीं बनेगा ये इसलिए नहीं बनेगा कि रेशियो इनवर्स में आ जाएगा। तो ए बी के बीच में एक बैटरी लगा देंगे लगा दिया यहां से करंट आई ले लेंगे इस वाले में I1 इसमें I -I1 इसमें I2 इसमें I1 -I2
इसमें आ जाएगा I माइनस I1 प्लस I2। चलो लूप 1, लूप 2 और ये लूप 3। लूप 1 का इक्वेशन I1 इंटू R ऐसे चल रहे हैं, प्लस I2 R माइनस ये दोनों ऐड हो गया, ट्वाइस I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू 0 होगा। बोलो I1 कितने आ गया? R 0 हो गया। I1 कितने? 3I1 प्लस I2 माइनस 2I 0, इक्वेशन 1। चलो दूसरे लूप में आ जाओ, लूप 2। बोलो लूप 2 में ऐसे चलो, ट्वाइस ऑफ I1 माइनस I2 इंटू R माइनस I माइनस I1 प्लस I2 इंटू R माइनस I2R इज इक्वल टू 0। जल्दी बताओ I1 कितने? 3I1, I2 कितने? माइनस 4I2, I कितने? माइनस इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 हो गया। इसी से आ जाएगा। फिर थर्ड बाद में लिखते हैं, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करो, 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 माइनस 2, बताओ कितने आ गए? 3I1 कट गया, 5I2 माइनस 5I2 और ये माइनस करेंगे तो प्लस हो गया, तो माइनस I इज इक्वल टू 0, I2 इज इक्वल टू I बाई 5। 1 में डालो, I1 निकालो, 3I1 प्लस I बाई 5 माइनस 2I इज इक्वल टू 0, 3I1 इज इक्वल टू 2I माइनस I बाई 5। कितने हो गए? 9I बाई 5। देन I1 इज इक्वल टू कितने आ गए? 3I बाई 5। I2 I के टर्म में मिल गया, I1 भी I के टर्म में मिल। अब थर्ड इक्वेशन में डाल दो, लूप 3। चलो लूप 3 में आ जाओ। लूप 3 क्या लिखोगे? ऐसे चलना, वापस आना है, तो ट्वाइस I माइनस I1 इंटू R प्लस I माइनस I1 प्लस I2 इंटू R इज इक्वल टू सप्लाई। अब देखो यहां पर क्या आ गया, 2I प्लस I 3I होगा, माइनस 2I1 और ये कितने आ गए? माइनस 3I1, I2 वाला कितना? प्लस I2 इंटू R इज इक्वल टू सप्लाई 3I। I1 का वैल्यू डालो, I1 कितना है? 3I बाई 5। I2 कितना है? I बाई 5 इंटू R। सप्लाई को क्या लिखेंगे? करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट I, रेजिस्टेंस कितना है? हमको निकालना है AB। I कॉमन लेके कैंसिल करो, कितने आ गए? अब इसको सॉल्व करो, 5 LCM 15 माइनस 9 प्लस 1 इंटू R इज इक्वल टू RAB। कितना हुआ सॉल्व करके? बहुत स्लो, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। कितना आ गया? 5/7, 7R बाई 5। हो गया सॉल्व। समझ में? सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, सारा किरचॉफ्स लॉ का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।
तो किरचॉफ्स लॉ का सारा प्रॉब्लम सॉल्व। अब कॉन्फिडेंस आया, सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, अनकॉमन। इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। इसकी प्रैक्टिस जितनी कर सकते हैं, प्रैक्टिस का मतलब यही है, इसी क्वेश्चन को 2-3 बार अपने से सॉल्व कीजिए। प्रैक्टिस का मतलब यही है, अपने से आंसर लाइए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेट स्टूडेंट प्लीज, यही पार्ट बचा हुआ है।